टहलने से उनको फरहतो इंबसात हासिल हुआ होगा, लेकिन मैं उन्हें मशवरा देता हूं कि रात में टहलने की बीमारी से आप बाहर निकल आएं। रात में टहलने वाले कभी कभी हादसे के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जब सरकार की महफिल में आए तो ये सोच लें कि आज की रात तकरीबन 4-5 घंटे अपने सरकार की महफिल में हम बैठेंगे। इन महफिलों में बैठने का फायदा यह है कि जब तक आप इस महफिल में रहते हैं गुनाह से बचे रहते हैं। आप कोई नेकी करें या न करें, कम से कम सबसे बड़ा फायदा है कि आप गुनाहों से बचे रहते हैं, गीबत से बचे रहते हैं। हमारी माएँ और बहनें जो बैठी हैं सरे शाम से, अगर अपने घर होती तो पता नहीं कितनी बातें इधर की उधर हुई होती। एक दानिश्वर से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, तो उसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि 2 औरतें हों और चुप बैठी हों। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सारी माएँ बहनें बहुत खामोश बैठी हैं, या हो सकता है आपस में बातें कर रही हों, उनकी आवाज़ हम तक न पहुंच रही हो। बहरहाल बहुत खुशी की बात है। अब वो देखिए जलसा आपका मेन डगर पे पहुंच रहा है। जनाबे अब्दुल वाहिद मालिकावी तशरीफ़ ला चुके हैं और ये बहुत बड़े शायर हैं, इनका कद बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में जितने भी मुशायरों जलसों में मेरी इनकी मुलाकात रही, कभी मैंने इन्हें ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हुए नहीं देखा। बहुत सारे शोरा को मैंने देखा है जो बहुत अच्छे स्केल से पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी किसी जलसे में उनका स्केल 10 के नीचे आ जाता है। लेकिन जनाब वाहिद मालिकावी की खासियत यह है कि इनका नर्ख हमेशा ऊंचा रहता है। उसकी वजह है कि ये जब पढ़ते हैं तो दिल से अपने सरकार की मिधात करते हैं। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसेउल अस्ल है रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाले बेबाक मेरा। इतने बड़े शायर को आपके हवाले करने से पहले मैं चाहता हूं कि नात के 2-3 शेर मैं भी तरन्नुम से पढ़ देता हूं, इसलिए कि शायर लोग समझने लगे हैं कि इन्हीं के पास तरन्नुम है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि इन लोगों के तरन्नुम का मुझे बड़ा ख्याल रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे तरन्नुम से इनको कुछ परेशानी या मेहनत लाहिक हो। अरे इधर हो रही है उधर रही है, इधर हो रही है उधर हो रही है। मुलाकात खैर बशर हो रही। एक शेर और मुलाजा फरमाए, एक काफिया देखिए कितना कायदे से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। मुलाकात खैर बशर हो रही है, मेरी जिंदगी शहर याद नबी में, मेरी जिंदगी शहर याद नबी में बड़ी आफियत से बसर हो रही है, बड़ी आफियत से बसर हो रही है। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, वसीला शहीदी का शामिल नहीं था, वसीला शहीदी का शामिल नहीं था। दुआ इसलिए दर बदर हो रही है, दुआ इसलिए दर बदर हो रही है। और मक्ता मुलाजा फरमाए, सुना है कि कुछ दिन से किस्मत तुम्हारी, सुना है कि कुछ दिन से किस्मत तुम्हारी
अरे गजल खूब से खूब तर हो रही है, वहाँ मुस्तफा को खबर हो रही है। इंतजार की घड़ियां खत्म। मालेगांव का वो अलबेला शायर जिन्हें वाहिद अंसारी के नाम से हम जानते हैं, मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं, चला वो तीर जो बाकी तेरे कमान में है, किसी की आंख का जादू तेरी जबान में है। मैं गुजारिश करता हूं मद्दाह रसूल, मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे वाहिद अंसारी मालेगावी से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमारी सिमातें पाक करें। और जो हजरात जलसा के नाम पर आए हैं और गांव में घूम रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी